तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है आपका, अभी फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है आपके हरियाणा बोर्ड के। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है वो लेके आ चुका हूं। और इस सैंपल पेपर से आपके यहाँ से 20 से 30 तक आपके नंबर यहाँ से सेम आने वाले हैं। एमसीक्यू भी आएंगे और जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन है वो भी आएंगे, आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो डियर फ्रेंड, इसमें आपके जो क्या रहेंगे 25 यहाँ पे क्या रहेंगे क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे। और टाइम रहेगा, आपको सभी को पता है 3 आवर्स का रहेगा। मैक्सिमम नंबर भी आपको पता है कितने का रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं इसमें सभी पर्सन क्या है अनिवार्य रहेंगे। ठीक है, और आपको ये बता देता हूं मैं, पहले हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे देख सकते हो आप कि 1 into 4। ठीक है, 1 into 4 मतलब एक गुणा 4, मतलब एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। वन लाइनर लगा सकते हो, एमसीक्यू लगा सकते हो। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई, तो ये आया हुआ है और आपके पास 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसमें से आपको एक को टिक लगाना है। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती थी, तो ये सभी विशेषताएं पाई जाती थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र का राजा शासक कहा जाता था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, ये भी आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें 2 नंबर के इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो क्या दे रखा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों नियोजन नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो मुख्य विशेषताएं क्या थी डियर फ्रेंड्स इसमें, तो वो आपको बताना है 2 नंबर में। 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं 2 नंबर में 6 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया। गौतम बुद्ध के चार चाहे आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मध्यकाल में भारत के किसानों की स्थिति कैसे थी, ये 3 नंबर में आता है। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानता है वो भी आपको बताना है। अब 5 नंबर में आ जाती है बात। 5 नंबर में कैसे आएगा डियर फ्रेंड्स, 5 नंबर में आपको कम से कम 70 से 80 वर्ड लिखने हैं। भारत और साम्राज्यवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको करना है। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से देखने, या तो इन दोनों में से मिल जाएगा, या आपको और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के जो मुख्य विशेषताएं थी, या किस कारण से सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आ जाती है आपके बात 3 नंबर पे, वो भी क्या है, मानचित्र पे आपको क्या करना है, मैप पर इनका जो स्थान है वो दर्शाना है। हड़प्पा कहाँ पे है, तराइन कहाँ पे है, झांसी कहाँ पे है वो आपको बतानी है। जैसे झांसी यूपी में हो गई, ठीक है, तराइन कहाँ पे होगा, ये हरियाणा में हो गया। हड़प्पा कहाँ पे होगी वो भी आपको बताना है, भी कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में। ठीक है, अब इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर संघ है, तो आपको बताना है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा है, संघ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी गठन किस वर्ष हुआ, ठीक है, वो भी आपको बताना है। ठीक है, कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 80 में हुआ था, 45 में हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, 1885 में हुआ था ये तो। ठीक है, ये आ जाता है एसपीए किस देश से संबंधित है, एसपीए बिलोंग टू विच कंट्री, तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बेल्जियम, ये आपको बताना है। पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, ये बताना है। बहुदलीय प्रणाली क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, 3 नंबर में आ जाता है। भारत में महिलाओं को अभी किन विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तो ये भी 3 नंबर में आएगा डियर फ्रेंड्स। संविधान संशोधन 1992 से पहले बाद में स्थानीय स्वशासन के बीच किन्हीं 3 अंतरों को बताइए। ठीक है, ये 3 नंबर में आ जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के साथ साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है, और उदाहरण दीजिए। 5 नंबर में आएगा डिफरेंट, इसको जरूर करना है इन दोनों क्वेश्चनों को, 5-5 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है। ठीक है, एक राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौती की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आ जाता है भूगोल। भूगोल के आपको एमसीक्यू के जितने भी लेसन है आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, जिसने नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, 1 नंबर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो किस पे रहेगी ये आपको देख लेना है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गोल्डन कपास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसबी
ये पाइपलाइन से नहीं जुड़ा, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, इनको सभी के आंसर आपको मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पेपर आएगा। ठीक है, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट बताइए, धात्विक और अधात्विक खनिजों में। ठीक है, रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 नंबर में आएगा, आपको 2-2 अंतर लिख देने हैं, 3-3 लिख देने हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। 5 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, वर्णन करें कि समुदाय ने भारत में वनों और वन्य जीवन को कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया है। ठीक है, 5 नंबर में भारत में चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक और जलवायु दशाओं की व्याख्या कीजिए, ये भी आएगा। अब 4 नंबर में मैप आएगा, यहाँ पे भारत के राजनीतिक मानचित्र में भरिए भाखड़ा नांगल बांध, तो ये किस स्टेट में है, वो आपको स्टेट में वहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, कोचिन बंदरगाह, ठीक है, बिलाईलो इस्पात संयंत्र, काली मिट्टी का एक राज्य। ठीक है, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के, अब आ जाते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको किस में पाई जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, मानव विकास सूचकांक क्या है, HDI के मूल घटक लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण को परिभाषित करें, भारत पर इसके क्या अच्छे प्रभाव क्या है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकार की व्याख्या कीजिए, ये भी 5 नंबर में आपका आ सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।